हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। नाउन का हम बेसिक पार्ट कवर कर चुके थे, हमने कलेक्टिव नाउन भी की थी। आज हम नाउन के कुछ एक इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं उनको कवर करते हैं। ये आपके लास्ट बचे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नाउन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट जो हमारा रूल है ये है हाफ प्लस ए एन प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अगर ये दे रखा है तो जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगी वो सिंगुलर फॉर्म में होगी। मतलब अगर हमारी जो फॉर्मेशन है वो इस तरीके की है, हाफ उसके बाद ए एन और उसके बाद आपकी कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट के अंदर आपका आवर, किलो, पाउंड, माइल ये हो सकता है। तो जो हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगी वो सिंगुलर फॉर्म में होगी। जैसे हाफ ए किलो, हाफ ए किलोज नहीं होगा, यहाँ पर किलोज गलत है, हमारा सिंगुलर फॉर्म यूज होगी तो किलो आएगा। हाफ एन आवर, हाफ एन आवर्स हमारा गलत होगा, ठीक है। तो अगर हमें इस तरीके की फॉर्मेशन दे रखी है हाफ प्लस ए एन, तो उसके बाद जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगी वो हमेशा हमारी सिंगुलर फॉर्म में होगी। उसके बाद एक नोट दे रखा है, अगर ये ए आपका आगे आ जाए, जैसे ए हाफ प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो ये भी आपका सिंगुलर फॉर्म में होता है। ए हाफ किलो राइट होगा, ए हाफ किलोज नहीं होगा। ए हाफ किलो एक आधा किलो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रूल है वन एंड ए हाफ प्लस प्लूरल नाउन। अगर ये दे रखा हमें फॉर्मेशन वन एंड ए हाफ, तो उसके बाद आपकी प्लूरल नाउन आएगी। क्योंकि वन एंड ए हाफ ये अपने आप में ही एक से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर हमारी प्लूरल नाउन आएगी। वन एंड ए हाफ किलोज ये हमारा राइट होगा, वन एंड ए हाफ किलो ये हमारा गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ए एन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस ए हाफ का यूज़ होता है। अगर ए एन दे रखा है उसके बाद सिंगुलर नाउन आएगी, उसके बाद एंड प्लस ए हाफ इसका यूज़ होगा। जैसे ए किलो एंड ए हाफ, ए किलो एंड ए हाफ, ऐसे नहीं होगा ए किलोज एंड ए हाफ। ए किलोज यहाँ पर प्लूरल नाउन नहीं आएगी, हमारी सिंगुलर नाउन ही यूज़ होगी, ठीक है। जैसे एन आवर एंड ए हाफ, एन आवर्स एंड ए हाफ ये हमारा गलत होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका है, अगर हमें दे रखे न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन प्लस एंड प्लस ए हाफ, और या फिर न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस ए हाफ प्लस प्लूरल नाउन, इस तरीके से अगर हमें फॉर्मेशन दे रखी है तो हम कैसे यूज़ करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव कौन से होते हैं, 1 2 3 4 या फिर समॉल, मैनी, फ्यू एट्सेट्रा, इनको हम न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसके अंदर कैसे यूज़ होगा इसको हम देखते हैं। ये आपका दे रखा है हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है, 2 किलोज एंड ए हाफ, 2 किलोज एंड ए हाफ। अब देखिए, 2 हमारा क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, किलोज हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है, एंड ए हाफ, तो ये हमारा राइट है। 2 किलो एंड ए हाफ ये हमारा गलत है। ऐसे ही जैसे 5 आवर्स एंड ए हाफ ये राइट है, 5 आवर एंड ए हाफ ये हमारा गलत होगा। मतलब क्या है इसका, कि जो न्यूमरल एडजेक्टिव है इसके बाद हमारी प्लूरल नाउन का यूज़ होगा, ठीक है। इसके बाद हमारी प्लूरल नाउन का यूज़ होगा। जैसे 2 किलोज 5 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका दे रखा है नोट इसमें, अगर 1 प्लस सिंगुलर नाउन एंड ए हाफ। अब अगर 1 दे रखा है तो उसके बाद हमारी सिंगुलर नाउन है, और उसके बाद या फिर एंड ए हाफ या फिर ए क्वार्टर है, तो हम कैसे यूज़ करेंगे। जैसे ही हैज़ 1 रुपी एंड ए हाफ। अब देखिए, 1 के बाद हमारी सिंगुलर नाउन यूज़ हुई है, ठीक है। ही हैज़ 1 रुपी एंड ए हाफ, इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे ही हैज़ 1 रुपीज़, 1 रुपीज़ नहीं होगा, एंड ए हाफ 1 रुपी हमारा राइट होगा। यानी कि 1 के बाद हमारी सिंगुलर नाउन लगेगी, लेकिन जो बाकी के हमारे 2 3 4 ये जितने भी आपके न्यूमरल एडजेक्टिव हैं इनके बाद हमारी प्लूरल नाउन का यूज़ होगा। ये आपका एक्सेप्शन है, नोट दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 1 एंड ए क्वार्टर प्लस प्लूरल नाउन का यूज़ होगा। जैसे 1 और उसके बाद एक क्वार्टर दे रखा है तो वहाँ पर हमारी प्लूरल नाउन का यूज़ होगा, 1 एंड ए क्वार्टर माइल्स, ठीक है, 1 एंड ए क्वार्टर माइल्स। नेक्स्ट हमारा है ए एन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस ए क्वार्टर का यूज़ होता है। जैसे ए एन के बाद सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस ए क्वार्टर, ए पाउंड सिंगुलर है एंड ए क्वार्टर, ऐसे नहीं होगा ए पाउंड्स एंड ए क्वार्टर, ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कार्डिनल ऑब्जेक्ट प्लस प्लूरल नाउन का यूज़ होता है। जैसे अगर हमारे कार्डिनल ऑब्जेक्ट दे रखे हैं तो उसके बाद हमारी जो यूज़ होगा वो प्लूरल नाउन का। जैसे 1 2 3 जो कार्डिनल ऑब्जेक्ट है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6। जैसे 5 किलोमीटर्स तो प्लूरल नाउन का यूज़ होगा, 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर नहीं होगा,
5 किलोमीटर्स होगा। जैसे आई हैव 50 रुपीज़, आई हैव 50 रुपीज़, प्लूरल नाउन आ गई हमारी। आई हैव 50 रुपी नहीं होगा, ये आपका गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ए प्लस कार्डिनल ऑब्जेक्ट प्लस हाइफन प्लस सिंगुलर नाउन का यूज़ होता है। अगर ए के बाद कार्डिनल ऑब्जेक्ट है और हाइफन दे रखा है तो उसके बाद आपका सिंगुलर नाउन का यूज़ होगा। जैसे ए 5, 5 आपका कार्डिनल ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमारा ए 5 मैन, ये सिंगुलर नाउन, ये 5 के बाद हाइफन आया और मैन हमारा सिंगुलर नाउन है तो कमेटी, ठीक है। ए 5 मैन कमेटी, ऐसे नहीं होगा ए 5 मैन कमेटी, MEN, ये प्लूरल फॉर्म है इसकी, ये आपका रोंग होगा। 5 के बाद कार्डिनल ऑब्जेक्ट के बाद अगर हाइफन दे रखा है तो आपका सिंगुलर नाउन का यूज़ होगा। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे आई हैव ए 10 रुपी नोट, ऐसे नहीं होगा आई हैव ए 10 रुपीज़ नोट, ये हमारा गलत हो जाएगा। आई हैव ए 10 रुपी नोट, ये हमारा राइट होगा, ठीक है। उसके बाद है कुछ ऐसे नाउन्स है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में एक जैसे यूज होते हैं। जैसे बैरेक्स, कॉप्स, क्रॉसरोड्स, इनिंग्स, हेडक्वार्टर्स, सीरीज, प्रिसाइज, स्पीसीज, इशू, ऑफस्प्रिंग, एयरक्राफ्ट, क्राफ्ट, स्वाइन, ठीक है। ये आपके कुछ एक इंपॉर्टेंट नाउन है जो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म में एक जैसी ही यूज होती हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, ऑल द पुलिस बैरक्स ऑफ गोरखपुर आर ओल्ड। अब बैरक्स आपका क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में एक जैसा ही यूज होता है, ठीक है। तो ऑल द पुलिस बैरक्स ऑफ गोरखपुर आर ओल्ड। आई हैव टू इशू, इशू हमारा राइट होगा। आई हैव टू इशूज, ये हमारा रॉन्ग होगा। इशू का हमारा हम प्लूरल नहीं बनाते क्योंकि इशू आपका सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म में एक जैसा ही यूज होता है। तो आई हैव टू इशू, ना कि आई हैव टू इशूज, ओके। नेक्स्ट हमारा है, यदि किसी नाउन के बाद प्रेपोजिशन का प्रयोग है और प्रेपोजिशन के बाद सेम नाउन का यूज है तो प्रेपोजिशन के पहले और बाद में जो नाउन यूज होगी वो सिंगुलर नाउन यूज होगी। जैसे मैन आफ्टर मैन, ठीक है। मैन आफ्टर मैन, ये हमारा नहीं होगा, मतलब प्लूरल फॉर्म नहीं होगी नाउन की, सिंगुलर फॉर्म ही यूज होगी अगर आपकी बीच में प्लूरल अगर आपकी बीच में प्रेपोजिशन दे रखी है तो, ठीक है। तो प्रेपोजिशन से पहले भी और प्रेपोजिशन के बाद में भी दोनों जगह हमारी सिंगुलर नाउन का यूज होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल भी दे रखा है, विलेज आफ्टर विलेज हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, विलेज आफ्टर विलेज हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। यहाँ पर विलेजेस आफ्टर विलेजेस नहीं होगा, सिंगुलर नाउन का ही यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ, मैनी ऑफ, फ्यू ऑफ, ए फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ, हाफ ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। अगर हमें ये दे रखे हैं तो इनके बाद हम ज़रूरत के मुताबिक प्लूरल नंबर के नाउन या फिर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, प्लूरल नंबर के नाउन या फिर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। जैसे वन ऑफ द बॉयज़ वॉज इनोसेंट, इन लड़कों में से एक वो क्या है, इनोसेंट है, तो वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द बॉय नहीं होगा, वन ऑफ द बॉयज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, ईदर ऑफ द गर्ल्स इज शाई, ईदर ऑफ द गर्ल्स इज शाई, इन गर्ल्स में से कोई एक, ठीक है। तो ईदर ऑफ द गर्ल्स इज शाई, ईदर ऑफ द गर्ल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, अगर दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हैं, अगर दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हैं और फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग है और इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। जैसे डॉक्टर एस प्रसाद वाज एन एग्जामिनर ऑफ द पटना एंड बिहार यूनिवर्सिटीज़। अब देखिए, ये आपके एक तो यहाँ पर द लग गया, ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पर द का यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये जो आपकी नाउन का यूज़ होगा ये आपका प्लूरल नाउन होगा। जैसे यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। डॉक्टर एस प्रसाद वाज एन एग्जामिनर ऑफ द पटना एंड बिहार यूनिवर्सिटीज़। तो द हमारा सिर्फ पहले वाले के आगे लगा है, तो जो बाद में हमारी नाउन यूज़ हुई है वो कैसे यूज़ हुई है, प्लूरल नाउन का यूज़ होगा। इसका सेकंड पार्ट है, अगर दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हैं और दोनों एडजेक्टिव के पहले द का यूज़ है तो इसके बाद सिंगुलर नाउन का यूज़ होगा। जैसे द फर्स्ट एंड द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस बुक आर इंटरेस्टिंग, द फर्स्ट एंड द सेकंड दोनों के आगे द लग गया, चैप्टर ऑफ दिस बुक आर इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी सिंगुलर नाउन का यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारा है, ब्रिक स्टोन
वुड, ग्लास का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, ब्रिक, स्टोन, वुड, ग्लास, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो इस अर्थ में इसका प्लूरल नहीं होता। जैसे दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक वुड, इसको हम ऐसे बोलते कि यह घर जो है ब्रिक और वुड का बना है, इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड वुड्स। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ये आपके कुछ एक इम्पॉर्टेंट रूल्स थे जो आज हमने कवर किए हैं। इनमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।